हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाषाण काल में चली गई हूँ। मैं इस वक्त जिस जगह पे रह रही हूँ, यहाँ पे इतना पावर कट होता है, इतना पावर कट होता है कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। सारा दिन लाइट गायब, सारी रात लाइट गायब। एकदम ऐसा लग रहा है ना, मतलब बहुत सालों में इतना पावर कट मैंने नहीं देखा जितना इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। एक तो बारिश नहीं रुक रही है। अभी तो देखिए शाम का टाइम हो गया, सारे दिन से वेट करते करते सारे दिन से लाइट गई हुई थी, अभी आई है थोड़ी देर पहले। आज मैं कुकिंग वीडियो बनाने वाली थी, बढ़िया सा अच्छा सा रेसिपी सोच रखी थी, पर मेरा सारा सोचा हुआ बेकार हो गया। अब सारे दिन लाइट ऐसे ही गायब रही और फिर लाइट नहीं है अंधेरे में, तो क्या ही मैं वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी मेरी जो रसोई है उसमें तो नेचुरल लाइट भी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो बाहर देखिए शाम का टाइम हो गया है, अब जाके लाइट आई है। तो थोड़ा बहुत मैंने आटा लगा के रख लिया था अंधेरे में, क्योंकि वीडियो भी बनाना था और ऐसे भी मन कर रहा था कुछ बनाने का। तो उसके लिए मैंने आटा लगा के रख लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट नहीं भी आएगी, नहीं भी वीडियो बनाऊंगी, तो जैसे तैसे करके मैं बना लूंगी थोड़ी देर में। तो अभी जाके लाइट आई है। अब ऐसे ना सारा दिन निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो मन तो नहीं करता कुछ करने का। पर चलिए आटा लगाया हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत बना लेते, थोड़ा बहुत वीडियो भी बन जाएगा। बहुत प्रॉपर रेसिपी तो अब नहीं शूट कर पाऊंगी, पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब रेसिपी देखने के लिए तो आप लाखों रेसिपी देख सकते हो यूट्यूब पे किसी भी एक चीज़ की। पर ये होता है कि ज़्यादा जो मेन उद्देश्य है वो तो ये है कि आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए, आप लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। आई जस्ट होप, फिंगर क्रॉस्ड कि भाई अब लाइट ना जाए। लाइट ने इतना दुखी कर रखा है कि पूछो मत। बाहर बारिश हो भी रही हो तो अगर लाइट रहती है तो अपना आप घर में जो काम करने करते रहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाहर ना जाना हो तो। पर बारिश भी इतनी कि कहीं जा भी नहीं सकते और उसके बाद लाइट भी गुल पूरे टाइम, तो बहुत मुसीबत हो जाती है। परसों तो पूरी रात लाइट नहीं थी लिटरली बिल्कुल, और मैं इतना मुश्किल मैंने पूरी रात गुजारी है। मैं अकेले भी थी घर पे, तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके टाइम पास किया है। फ़ोन की बैटरी भी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो बस समझ लो कि किसी तरह से टाइम निकला है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लाइट अभी फिर चली गई थी और वापस 5 मिनट में आ गई है, शुक्र है। तो मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में और चलिए सबसे पहले बताते हैं कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो हमारे यूपी में एक बहुत ही बढ़िया सी मैदे के आटे की रेसिपी बनती है, मैं वही बनाने लगी हूँ, जो कि मीठी होती है। उसको खाजा कहते हैं। खाजा जो होता है, जैसे कोई भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है ना, जैसे शादी ब्याह के टाइम में या पूजा पाठ में बहुत फ्रिक्वेंटली बनता है और प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है, और वैसे भी सब लोग बनाते ही बनाते हैं। तो मेरा बहुत मन हो रहा था कई दिनों से खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते घर पे ही। ऐसे बाजार में भी मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और उसके साथ हम बनाने लगे हैं थोड़े से शक्कर पारे, जैसे नमक पारे बनते हैं वैसे ही मीठे शक्कर पारे भी बनते हैं। तो बस ये 2 रेसिपीज हैं। और मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था, लाइट नहीं थी और अंधेरा अंधेरा था बिल्कुल, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो आटा जो मैंने लगाया था वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, और आगे के वीडियो कोशिश करूंगी कि प्रॉपर दिखा पाऊँ। बीच में लाइट चली गई तो कुछ नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया, मेरी रसोई बहुत छोटी सी है, तो थोड़ा मेस को इग्नोर करिएगा, सिर्फ रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। तो इधर मैंने सारी कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ रख ली हैं। ये कढ़ाई में मैं चाशनी बनाऊंगी और ये कढ़ाई आएगी तलने के काम। तो 2 कढ़ाइयों की ज़रूरत है, तो वो मैंने रख लिया है। साथ में ये आटा है, इस तरह का मैंने गूथा हुआ है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो मीडियम टाइप का आटा गूँथेंगे। इसको मैंने गीले कपड़े से ढक के रखा था ताकि ये सूखे ना। और इसमें हल्का सा मोयन दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा मोयन भी नहीं देना और बहुत कम भी नहीं देना। तो मैंने इसमें हल्का सा मोयन दे रखा है। तो इसको फिलहाल तो अभी कपड़े से ढक देते हैं, थोड़ी देर में मैं चौकी लगाती हूँ, फिर उसके बाद बेलना शुरू करूँगी, फिर दिखाते हैं। पहले करते हैं चाशनी की तैयारी। तो चाशनी के लिए मैंने एक बोल में ये चीनी निकाल ली है, थोड़ी ज़्यादा सी चीनी है क्योंकि हमें 2 चीज़ें बनानी है। तो ये चीनी डालते हैं कढ़ाई में। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी सी मैं निकाल लेती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। तो ये देखिए मैंने कम कर लिया, आधी बोल कर ली चीनी और आधी बोल ही पानी इसमें डाल देंगे। तो इसकी चाशनी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितना चीनी उतना पानी, और बढ़िया सी चाशनी बनके हो जाएगी तैयार। थोड़ा सा एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। तो जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार होगी तब तक हम खाजे तैयार करेंगे। अब ये मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और इसमें डालेंगे थोड़ा मैदा।
इसका हमें थिक सा बिल्कुल घोल बनाना है। वैसे ऑयल लगा के सूखा मैदा भी स्प्रेड कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे ज़्यादा सही लगता है। इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। तो देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी का मैंने कर लिया है। ऐसा चाहिए होता है हमें, मतलब मैं ऐसा ही यूज़ करती हूँ। और इसके साथ बाकी का सेटअप भी मैंने तैयार कर लिया है। पहले तो मैंने बना ली है 5 लोइयाँ आटे की। तो सबसे पहले तो हमें इससे बेलनी है 5 रोटियाँ, बिल्कुल जितनी बड़ी और गोल बना सके उतना अच्छा है। आप लोगों को तो पता ही होगा मैदा बेलना आसान नहीं होता है। तो बड़ी बड़ी और बिल्कुल गोल गोल सी हम बनाएंगे, बढ़िया से डस्टिंग करके। चौकी के नीचे मैंने एक हैंड टॉवेल लगा ली है क्योंकि चौकी फिसलती बहुत है। ये देखो जी, थोड़ा सा डस्ट कर देंगे ताकि इसके ऊपर दूसरी वाली रखे तो वो चिपके ना। एक बन गई। ऐसे हम ये 5 भी बेल लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग क्या मौसम कैसा है बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बुरा हाल कर दिया है बारिश ने बिल्कुल। बहुत तेज बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश। अब जी हो गया, अब ऐसा लगता है ना कि बारिश बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे से करके हम 5 बेल लेते हैं पहले। तो हमारी रोटियां बनके हो गई तैयार। ऐसी थिकनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, नॉर्मल। और इस अब तैयारी करते हैं आगे बनाने की। तो इस पे डालेंगे एक वाला घोल। इसको डाल के अच्छे से फैलाना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है, ऑयल और आटा ही होता है। इसको अच्छे से लगाएंगे क्योंकि इसी से लेयर सेपरेट होगी, तो चिपका चिपका नहीं बनेगा। इसके ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी। और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर एयर ना रहे बहुत ज़्यादा। तो वापस से अगर बहुत ज़्यादा गिर गया है आपसे गोल तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। अब डालेंगे तीसरी। चौथी।
और लास्ट में आएगी काजू। थोड़ा देखने में बोरिंग और लेंदी प्रोसेस है ना, पर बहुत मजेदार बनता है। और ये तो हमारे यहाँ जैसे शादियों में ना जरूर बनता है, गांव की शादियों में। और कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ मिठाइयाँ जैसे खाजा हो गया, शक्करपारे हो गए, मीठी वाली मठरी हो गई और बूंदी के लड्डू हो गए। इसके अलावा आटे से लड्डू जैसा ही बनता है, हम लोग क्या ढूढ़ी कहते हैं उसको, वो हो गया। ये सारी मिठाइयाँ तो शादियों में ज़रूर से ज़रूर बनती हैं। और हम लोग क्या इतनी बड़ी बड़ी सी बास्केट होती है, उसमें डाल के ये जाती है साथ में दुल्हन के साथ भी, और लड़की जब ससुराल से मायके आती है तो उसके साथ भी। तो अगला प्रोसेस है, हम इसको रोल करेंगे। अच्छे से टाइटली सारी लेयर्स को रोल करना है। अच्छी तरीके से, कोई गैप नहीं रहना चाहिए। और थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारी लेयर नहीं छूटनी है। हल्का हल्का सा, मेरी चौकी थोड़ी छोटी है, इसके लिए चाहिए थोड़ी बड़ी चौकी। थोड़ा सा एंड कट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको छोटा छोटा ऐसे कट कर लेंगे इक्वल पीसेस में। आपको अगर बहुत बड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं, पर मेरे को बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक बार में खत्म हो जाए। इस तरह से कट कर लेंगे, सारा कट करके अलग रख लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक बार में इतने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पीसेस। तो बस इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस प्लेट पे, थोड़े और बना लेते हैं, फिर तलने का काम करेंगे। थोड़े और बना लेती हूँ, फिर आप लोग को एक बार में दिखाते हैं। तो ये देखिए इतने सारे खाजू के पीसेस बन के तैयार हो गए। ये एक पीस एक बनेगा, तो इसको अब बेलना पड़ेगा। तो बेलने के लिए एक बार में हमें जितना तलना उतना निकालेंगे। तो मैं 5-6 पीस निकाल लेती हूँ, 6 पीस निकाल लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ यहाँ सामने रखने की जगह नहीं है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसको बेल के दिखाती हूँ, फिर तलेंगे। क्योंकि मैंने गैस भी ऑन कर दिया है, कढ़ाई में तेल रख दिया है। पर बहुत ज़्यादा हमें इसमें ना गर्म तेल नहीं चाहिए होता, ठंडे ठंडे तेल में ही तलना होता है, इसलिए फटाफट से करना पड़ेगा। यहाँ मैंने मैदा लिया हुआ है डस्टिंग के लिए। बने तो अच्छे हैं। थोड़ा सा फैन चालू करते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही हल्का सा डस्ट कर ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। तो इसको इधर से जो कटिंग वाला हिस्सा है ना, ऐसे खड़े करके इसको उंगली से ऐसे दबाएंगे और हल्का सा बेलन से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। बस ये ऐसा भी जाएगा। इसको अलग रख लेते हैं। ऐसे ही हम ये सारे बेल लेते हैं। बस हमें बेलते वक्त ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से बिल्कुल बेलना है। और सब चारों तरफ से बराबर हो जाए, बिल्कुल मोटा पतला सा ना रहे। आज ना ह्यूमिडिटी भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त हो रही है, भयंकर एकदम। बारिश इतनी हो रही है पर मौसम उस हिसाब से कुछ ठंडा नहीं है। ऐसे ऐसे इसको बेल लेंगे।
तो ये देखिए 6 पीसेस ये बन के तैयार हो गए। अब इसको करते हैं तलने की तैयारी। जब ये तलने लगूंगी ना तभी एक बेल के तुरंत मैं तलूंगी, क्योंकि ऐसे बेल के रख दो ना तो ये फिर पतले होते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, तो ऊपर की लेयर जब कड़क हो जाती है तो सही नहीं बनते हैं। तो तेल चेक करते हैं। तो तेल हल्का हल्का सा गर्म हो गया है और इसके लिए हमें बहुत गर्म तेल नहीं चाहिए होता है। ऐसे ही तेल में इसको डाल देंगे, बल्कि और धीमी ही कर देती हूँ गैस में। तो इधर देखिए ये अच्छे से तलना शुरू हुआ और इधर हमारी चाशनी भी रेडी है बिल्कुल। गैस मैंने बंद कर दी है और बहुत बढ़िया सी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए ऐसी थिकनेस है। तो पहले इसको तल लेते हैं अच्छे से। अब ये जब ऊपर आने लगे ना तो वैसे तो स्कीवर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर मेरे पास स्कीवर अभी पता नहीं कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है। तो ऐसे इसमें चाकू डाल के इसकी लेयर्स को थोड़ा सा खोल देंगे। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं कैमरे पे। थोड़ा थोड़ा इसकी लेयर्स को ऐसे खोल देंगे तो अंदर तक ये बिल्कुल सही से बन जाएगा। स्कीवर से बहुत आराम से हो जाता है, पर मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। मेरे काम ऐसे ही हैं। ये देखिए ऐसे सारी लेयर्स खुल जाती है ना, एकदम मस्त अंदर तक चाशनी भी जाएगी और एकदम क्रिस्पी कड़क बढ़िया बनेगा। बहुत ज़्यादा ना ब्राउन भी नहीं करना, हल्का हल्का सा बस ब्राउन हो जाए उसके बाद इसको निकाल देंगे। जैसा मेरे को इसका कलर चाहिए था बिल्कुल ये बढ़िया सा हो गया है। ये देखिए अब इसको हम यहाँ से उठा के डालेंगे सीधा चाशनी में, गरम गरम ही। और चाशनी में हमें सिर्फ इसको डुबो के निकाल लेना, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, तुरंत ही निकाल लेंगे इसको। ये देखिए तो ऐसा कुछ बनता है खाजा। अभी मैं टच करके नहीं दिखा सकती, बहुत गर्म होगा। फिर ऐसे ही करके 6-6 7 के बैच में बना लेंगे, फटाफट से बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी और यम्मी होता है। तो चलिए बनाते हैं बागे। ये मैंने पहले ही बेल के रख लिया था ये वाले, इसको डाल देते कढ़ाई में फटाफट। और इसको भी वैसे ही तल के चाशनी में डुबो के निकाल लेंगे। एक चीज बता पाई मैं खाजा, और उसके बाद लाइट फिर गायब हो गई थी। अब जाके आई है, बड़ी देर बाद आप लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं वीडियो में, क्योंकि मुझे ना देखो ट्राइपॉड ये रखा हुआ है, इस पे लगा के मैं कर रही हूँ, पर मुझे बहुत ज्यादा शूट करना आता नहीं है ट्राइपॉड पे अच्छे से। और हाथ में जब आटा घी सब कुछ लगा हो ना, तो ऐसे में तो बार बार फोन निकालना, ट्राइपॉड छूना, ये सब भी मेरे को मतलब होता नहीं, किचकिच होती है मेरे को। तो एक बार मैं जब ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ तो फिर जब मेरा पूरा वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद ही मैं फोन हटाती हूँ। तो चलिए दिखाते खाजा कैसा बना है। और लाइट आ गई है तो बाकी की रेसिपी भी बनाने की कोशिश करते फटाफट से बन जाए। कढ़ाइयाँ तो हो गई हैं ठंडी, थोड़ी गैस चला के गर्म करना पड़ेगा इसको। और ये देखिए टन टन खाजा तो बनके हो गया बिल्कुल तैयार, बहुत ही जबरदस्त यमी बना हुआ है। अब मैं शक्करपारे भी बना लेती हूँ, खुरमा बना लेती हूँ, फिर एक साथ दोनों टेस्ट करके दिखाऊंगी एक ही क्लिप में। तो अभी थोड़ा सा
ठंडा तो खैर हो ही गया इतनी देर से। और देखिए इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया। एक तो देखिए पहले कितनी सारी लेयर्स हैं, इतनी सारी लेयर्स, और बिल्कुल शीरे से भरी हुई, मीठी और क्रिस्पी भी खूब है। क्रिस्पी देखिए है ना, बिल्कुल क्रंची एकदम। तो बस इसको रख देते हैं ऐसे ही, बना लेते हैं शक्करपारे भी, फिर टेस्ट करते हैं। शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने लोई ले ली है, काफी मोटी सी, और काफी ढेर सारा आटा है इसमें, क्योंकि इसको ऐसे ही बनाना है। जब हम नमक पारे बनाते हैं ना तो वो काफी जैसे पतला पतला सा बेला जाता है, थिकनेस उसकी कम रहती है। पर शक्करपारा हमें चाहिए था एकदम मोटा। इसको हम बहुत बड़ा भी नहीं बेलेंगे, काफी मोटा सा लेयर चाहिए हमें। और प्लीज आप लोग मेरी रसोई को इग्नोर करिएगा बहुत। मैं समझ रही हूँ कि इधर वाला हिस्सा पूरा बहुत मेसी लग रहा होगा, पर क्या करूँ, मेरे पास इसका कुछ इलाज नहीं। प्लेट्स वगैरह चाहिए ही बनाने के लिए, कढ़ाई चाहिए ही, और जगह बिल्कुल नहीं है। एक एक्स्ट्रा स्लैब भी होती ना तो मैं एडजस्ट कर लेती, पर है ही नहीं तो क्या करें। तो ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी इसको। और हमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का हल्का ही गर्म चाहिए। इसको कर लेंगे कट, चौकोर या डायमंड शेप जैसा भी चाहिए आप कर सकते हैं। मुझे ये चौकोर शेप में ज़्यादा पसंद है तो मैं चौकोर ही करूँगी। चौकोर मतलब स्क्वायर। तो ये ऐसा बन जाएगा, इतनी थिकनेस वाला दिख रहा है ऐसा। ये वाली प्लेट से इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा मैदा इधर उधर बिखरा हुआ, ऑयल लगा हुआ प्लेट में आप लोगों को दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं। ये जो मैं अभी खाजा बना रही थी ना वही सारी प्लेट्स हैं। एक्चुअल शेप ये है इसका। आज बहुत गर्मी और बहुत ह्यूमिडिटी है, और उसमें जब लाइट चली जा रही है ना तो हालत हो जा रही है बिल्कुल खराब एकदम। ऐसा ना जैसे सर भारी भारी सा हो जा रहा है, पर क्या करें। बहुत ज्यादा डस्टिंग नहीं किया ना, इसलिए आराम से नहीं अलग हो रहा है। आटा जो मैंने गूथा था सेम ही गूथा था दोनों का, हल्का सा मोइन देके, बहुत ज्यादा मोइन नहीं दिया था। खाजे के लिए भी और इसका भी एक साथ ही गूथा था। बस इसको डाल देंगे अब तलने के लिए। तेल बहुत गर्म नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मोटा है ना, तो धीरे धीरे तलेगा तो ही अच्छे से अंदर तक पकेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। तो हमें बहुत लाइक हल्के हल्के से ही चाहिए गरम, ज्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। इसको डाल देते हैं तलने के लिए। बस ये बन जाए, इसके बाद किचन की सफाई करूंगी और डिनर की भी तैयारी करूंगी, क्योंकि रात के लगभग 8:30 बज गए हैं। आज हम लोग डिनर थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि सनी मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, आ रहे रास्ते में, तो वो लेट से आएंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए इधर तलना शुरू हो गए। ज़्यादा इसको चलाने हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं है, जब थोड़ा सा पक जाएगा तब हिलाएंगे। गैस देखिए बिल्कुल धीमी रखी हुई है, हल्का सा कर देती हूँ। बस इसको इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे तलने देंगे ताकि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए और खास्ता हो जाए। देखो आप लोग सोच रहे होंगे मैं झूठ झूठ बोल रही हूँ, लाइट जा रही है। ये देखो ये इमरजेंसी लाइट जला के इससे मैं काम चला रही, लाइट गायब हो गई। बहुत बुरा हाल है बाबा, इतना पावर कट में तो मैं पता नहीं कितने सालों से नहीं रही थी। एकदम से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल पीछे चली गई हूँ। बहुत पता नहीं क्यों हो रही है इतनी ज्यादा पावर कट। जब शिफ्ट हुए थे तब इतना नहीं था। इधर मुझे लग रहा है
1 महीने 1.5 महीने से शायद बहुत ज़्यादा होने लगी है। हालत हो जाती है बुरी, गर्मी में भी और अंधेरे में भी। बहुत और टाइम पे अभी ये देखो डिनर बनाने हर चीज़ का टाइम और इस वक्त लाइट गायब है। एक बार तल के निकाल लिया, बिल्कुल धीमी आंच पे और बहुत देर तक तलना पड़ता है, तब जाके ये ऐसा होता है बिल्कुल अंदर तक पका। आंच जरा सी भी तेज हुई ना तो अंदर अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो टेस्टी नहीं लगता है, आटे आटे जैसा लगेगा। क्योंकि देखिए ना थिकनेस काफी सारी है और तलते तलते ना ये देखिए कई सारा ऐसा फट भी जाता है। तो ये ही निशानी है कि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक गया है। और दूसरा बैच मैंने डाल दिया था, थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसलिए कई पीस ना ब्राउन हो गए हैं ज़्यादा, सॉरी। तो बस इसको उलट पलट के अच्छी तरीके से इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। कहीं से भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, जो ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है ना उसको पलट के ऑयल की तरफ करके अच्छी तरीके से तल लेंगे। अभी गैस एकदम धीमी है, धीमी आंच पे मतलब काफ़ी टाइम लगता है, 10-15 मिनट 15 मिनट के आसपास लगता है एक बैच को तलने में, इसलिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस। हड़बड़ी का काम नहीं होता। अब ये देखिए जैसे ये फटना शुरू हो गया ना तो मतलब ये अच्छे से अंदर तक पक रहा है। ये वाला भी देखिए फट गया है, हालांकि कोई लेयर नहीं है, ये आटा अंदर तक कुक हो रहा है ना तो अपने आप फट रहा है। ये वाला भी देखिए फट गया है, तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। इधर हमारी बची हुई चाशनी बिल्कुल तैयार है, ये वाला हो जाए निकालते हैं और चाशनी में डुबोते हैं सारा, बस आज का काम डन। उसके बाद करेंगे ये सब किचन की सफाई अच्छे तरीके से और डिनर बनाऊंगी। ब्लॉग बनाने का मजा ऐसे हाथ में ही फोन पकड़ के आता है, ट्राइपॉड पे बिल्कुल समझ नहीं आता, पर क्या करें जब बेलते हुए दिखाना है, कट करके दिखाना है, जहाँ पे दोनों हाथ का यूज है ना तो वहाँ पे फोन ट्राइपॉड में लगाना पड़ता है। अब कोई अच्छा सा सेटअप मेरा अगर बन जाए तो फिर कई कैमरे जैसे होता है ना, कई एंगल से लगे होते हैं तो शक्ल भी दिखती रहती है, काम भी दिखता रहता है, फिर वो सही रहता है। ऐसे समझ में नहीं आता ना, कई काफी देर तक शक्ल ही ना दिखे, ब्लॉग में कौन बना रहा है पता ही नहीं है। बस ये ऑलमोस्ट हो गया है, निकालते हैं और उसके बाद चाशनी में डुबोते हैं। और गर्मी देख रहे पसीने पसीने हो रही हूँ मैं बिल्कुल, जबकि अभी इतनी धुआंधार बारिश हुई है शाम के टाइम की पूछो मत, एकदम भयंकर। आज मैंने सारी चद्दर वद्दर धुली थी, वो सब भी बाहर डाला था, वो सब भी दोबारा भीग गई, पता ही नहीं चला मुझे। एकदम से झमाझम बारिश शुरू होती है ना कि कई बार पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रही है और 10 मिनट में ही सारा काम हो जाता है। जब तक अब पता चलता, जब तक भाग के बालकनी में जाओ तब तक हो गया सारा काम। बस ये तल के निकाल लेते हैं। तल के हो गया बिल्कुल रेडी। ऐसे कितना मस्त लग रहा है ना, पर ये अभी टेस्टलेस है क्योंकि इसमें ना नमक है, ना मीठा है, ना कुछ है। तो चलिए इसका टेस्ट बढ़ाते हैं, इसको मीठा करते हैं। ये कढ़ाई में डालूंगी, चाशनी तैयार है बिल्कुल, आराम से पलटी कर देंगे। ओके, और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। हर पीस पे ना चाशनी अच्छी तरीके से कोट हो जाए, और ये जैसे ही ठंडा होगा ना सूख भी जाएगा, बिल्कुल चाशनी सूख जाएगी इसमें। इसको बस दोनों हाथ से करना पड़ेगा, कढ़ाई पकड़ के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो भाई साहब बड़ी जद्दोजहद के बाद, मेहनत के बाद ये बन के हो गया तैयार। इधर है देखिए ये शक्करपारे टेस्टी से, और ये है खाजा एक टेस्ट करके देखते हैं। बड़ी मेहनत से बनाया है, छोटू सा पीस कोई, ये भी बड़ा ही है। और कितना वो है इसमें आवाज क्रिस्पी बिल्कुल, वाह मजेदार। एक शक्करपारा भी ट्राई करके देखते कैसा है। वाह, मेरे को इससे ज़्यादा तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। दोनों बहुत अच्छा बनाया, आप लोग भी ट्राई करिएगा। रेसिपी बहुत डिटेल में नहीं दिखा पाई हूँ, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग, कमेंट में पूछेगा, मैं सारा डिटेल में बताऊंगी। ज़रूर ट्राई करिए, दोनों बहुत टेस्टी बनाया। तो मैंने कान्हा को बुलाया टेस्ट करने के लिए, सनी तो अभी है नहीं, कान्हा से देखते रिव्यू। हाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये क्या है? ये खाजा है। खाजा है, कैसा है? तो ना उसका नहीं और अंदर है। ठीक है, इतना ही बनाया है, जल्दी से खत्म हो जाएगा ना, थोड़ा सा ही। नहीं और है तो ये दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, सनी को भी ये बहुत पसंद है। लौंग लता टाइप। ये वाला भी ट्राई करो ना, ये देखो कैसा है।
तो ये क्या है? ये शक्करपारा, जैसे नमक पारा बनता है ना, नमक पारा नमकीन नमकीन होगा होता ये। है, नहीं ये भी मीठा है, ये शक्करपारा है। ये हो गया। बढ़िया है। मेरे को तो इससे ज्यादा अच्छा यही लगा। ये हो गया, ये लगा। ये तुम्हारा ये हम्म। चलो भाई, पास हो गई मेहनत। ओ भाई, सारा काम निपटा के थोड़ी देर के लिए बैठ गई मैं। थोड़ा पैरों को आराम देते हैं, काफ़ी देर से खड़ी होकर काम कर रही हूँ। अभी मुझे डिनर भी बनाना है, बस फटाफट से डिनर बनाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा बना है, जो भी बारे में जिस भी बारे में आपको बात करनी हो, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी 100%। और अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय।